अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी की जानिब से आपका मेज़बान शकील अनवर साबरी। आज हम लोग बिलालगंज मार्केट सरगोदा रोड फैसलाबाद में मशहूर हैं, अलमशहूर कबाड़ा मार्केट। तो नाज़रीन यहाँ पर जो है इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट का जितना भी सामान होता है ओल्ड पार्ट्स का वो यहाँ पर आता है। तो आज हम अपने एक भाई के पास मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं मियाँ आसिफ से कि ये कारोबार अभी कैसा चल रहा है, क्या इसके हालात व वाक़यात हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मियाँ आसिफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा थोड़ा जिहा ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ कैसा है, ਲਾਈਨ कैसी है और ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ नहीं। अच्छा मियाँ साहब कितने मतलब अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? भाई मैं तो 16-17 साल से कर 16-17 साल। अच्छा अभी पिछले जो है 4-5 सालों से और अब जी ड्यूटी में कितना फ़र्क आ गया? इसकी जो कस्टम ड्यूटी है भाई, इसकी ड्यूटी में इतना फ़र्क आया है कि जो चीज़ कल 10 की थी आज 30 की हो गई। 20 रुपये इसकी ड्यूटी है। 20 रुपये इसकी ड्यूटी बढ़ गई। तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे आला हुक्काम से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इसकी महंगाई के? बस महंगाई के साथ ही सारी दुनिया चल रही है और बस ये है कि बस ये डॉलर नीचे आएगा तो सारे हालात सही हो जाएंगे। अभी तक तो कोई चांस नहीं आने के। गवर्नमेंट को क्या बोलने, गवर्नमेंट को सारी बातों का इल्म है। अच्छा तो अब ये बताएं कि आपके जो क्लाइंट आपके पास आते हैं, आपसे ये ओल्ड जो आपका सामान है ये ख़रीद के लेके जाते हैं, इसके बारे में उनकी क्या राय होती है कि वो? वही सारी बात है, कस्टमर आते हैं, कस्टमर उसी सोच पे खड़ा हुआ है कि जो चीज़ कल जो हमने 10,000 रुपये की लेट बेची थी वो आज भी 10,000 की मांग रहा है। अभी वही लेट 15,000 की हो चुकी है, बस बिकती नहीं है, पड़ी है चीज़। कस्टमर है नहीं मार्केट में आगे लेने, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो पड़ा है वो बिकता नहीं है। बस ये हालात। मियाँ आसिफ साहब का कहना ये है कि जो कस्टम ड्यूटी है वो तकरीबन 200 गुना बढ़ चुकी है और हमारा जो कस्टमर है वो भी इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ख़राब होने की वजह ये है कि कस्टमर वो ये इमेजिन करता है कि जो चीज़ मुझे 10 रुपये में मिली थी आज भी मुझे वो 10 रुपये में मिलेगी, लेकिन हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखें, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ये उस रेट पे उनको दे नहीं पाते। तो यही मकसद है ना आपका? वही चीज़ बिकती नहीं है इसीलिए। और ये ओल्ड पार्ट्स जो हैं यहाँ पर इनके पास ये कह रहे हैं कि हमारी ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ से इंजन भी अवेलेबल है, गाड़ी के पार्ट्स भी अवेलेबल है, हर चीज़ मिल जाती है। यानी कि अगर आप ये कहें कि एक नई गाड़ी आपने यहाँ से क्रिएट करनी है तो वो बड़ी आसानी से बाय पार्ट्स हो जाती है। तो आप ये बताइए कि आप अपने कस्टमर्स के हवाला से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज, क्या उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाए आपके मैसेज से? कस्टमर को यही बोलना चाहेंगे कि भाई चीज़, हर एक चीज़ के ऊपर ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चीज़ महंगी है। मेरा भाई मार्केट में आते हो वो बेस करने का फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट की जो राय है उसी के साथ सारे लोग चल रहे हैं। सारी बार ड्यूटी ज़्यादा हुई है तो आप लोगों को भी इल्म होना चाहिए कि भाई ड्यूटी टैक्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हर चीज़ में महंगाई हुई, तो इस पर भी महंगाई हुई है ना। नाज़रीन मियाँ आसिफ साहब का कहना है कि कस्टमर के साथ ये इल्तिमास है कि वो अंडरस्टैंड करें कि ओवरऑल पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है, महंगाई की वजह से जो है वो चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। तो एंड पे हम मियाँ आसिफ साहब से ये पूछते हैं कि आप पाकिस्तान के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी साइड से? भाई हमने उनको क्या मैसेज देना, हमने यही मैसेज देना कि भाई साहब लोग जो है ना पीटीआई का साथ दो। बस जो इतना ज़्यादा उसने किए मुल्क के लिए इमरान खान ने, तो आप लोग भी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ। पहले तो जितने हुक्मरान गुजरे सारे चोर ही थे, किसी ने सीधा कुछ आज तक किया ही नहीं है, सारे चोर थे, साफ बात बोलते हैं। कोई भी इंसान का बच्चा नहीं था, सब ने जो है ना वो हर बंदे को नहीं धोखे में रखा हुआ था। ये पहला बंदा है जो सच्चा है। बाकी उसके नीचे जो वज़ीर हैं, जो भी हैं, जो पुराने लोग हैं वो उसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, सब सही हो जाएगा बस। नाज़रीन जो मियाँ आसिफ साहब हैं ये भी पीटीआई के शदाई निकले और इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि बाकी भी सब हुक्मरान अच्छे नहीं थे, बेहतर नहीं थे, तो ये कम से कम ईमानदार इंसान तो है। नाज़रीन हर इंसान की अपनी राय है, जैसा कि आपने इनको देखा ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द गवर्नमेंट फ्रॉम इमरान खान, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अभी रोना रो रही है, जिन्होंने अपने माथे पर, सर पर अपनी बाजू रख ली है महंगाई के ज़ोर से, लेकिन ही इज़ स्टिल सेटिस्फाइड फ्रॉम इमरान खान। तो अल्लाह करे कि ये ऐसी सेटिस्फेक्शन सब में आ जाए और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। नाज़रीन पाक टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने मेज़बान शकील साबरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे और जब तक के लिए आप हमें हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।